guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing awesome and I am pretty good too. So namaste first of all. So I hope कि मेरी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हैं. तो आज की वीडियो में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अभी ये जो वीडियो आएगी ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग होगी आपके लिए. आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के. आई एम रियली होपिंग दैट. एंड यस, सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कुछ लोग हैं जो अब्रॉड आने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, यूएस कनाडा के वीज़ा लेने के लिए बहुत ज़्यादा, बट ड्यू टू सम रीजंस उनकी जो भी मेहनत है इट ऑल गो इन वेन. सो ऐसा क्यों होता है एंड क्या ज़रूरी है अब्रॉड आने के लिए, मैं आपको वो भी बताती हूँ. सो सबसे पहले जो है आपके हाथ में वो स्पेसिफिक लाइंस होनी चाहिए जो आपको अब्रॉड लेके आएंगी. मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपके हाथों में वो लाइंस नहीं है तो आप अब्रॉड नहीं आ सकते हो. ज़रूर आ सकते हो, बट आपकी जो मेहनत है वो थोड़ी डबल हो जाती है. अगर आप एक बच्चा है फॉर एग्जांपल, वो 5 मिनट्स पढ़ता है, एक बच्चा है जो 1 घंटा पढ़ता है, दोनों के मार्क्स बराबर आते हैं, तो किसकी मेहनत ज़्यादा लगी उसमें? उस बच्चे की जो 1 घंटा पढ़ता है और उसके मार्क्स उसके बराबर आ रहे हैं जो बच्चा से 5 मिनट ही पढ़ता है. राइट. आई होप इस एग्जाम्पल से आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मेरी नॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको मैं आइल्स की भी क्लासेस समटाइम्स देती थी, या मेरे एक्सपीरियंस जिस टाइम पे मैं आइल्स कर रही थी तो मैंने बच्चे देखे थे जो मतलब आप लगा लो 1 वीक में पढ़ के भी बच्चों के बैंड्स को, डिज़ायर्ड बैंड्स को लाइक 6.5 जो आपको स्टडी वीज़ा इन कनाडा के लिए चाहिए होता वो आ गया था. हाउ एवर देयर वर कपल ऑफ स्टूडेंट्स जो 1 साल से मेहनत कर रहे थे तब भी उनका डिज़ायर्ड बैंड स्कोर कितना आया? 5. और उनके 2-3 साल ऐसे ख़राब होते गए क्योंकि उनके आइल्स का नहीं था. उनकी इंग्लिश भी अच्छी थी. मैं ये नहीं कह रही कि उनकी इंग्लिश बहुत पुअर थी. अगर आप 1-2 साल लग के मेहनत करते हो तो आपकी जो इंग्लिश का जो लेवल है वो ऑब्वियसली अपग्रेड हो जाता है. तो यही चीज़ है जो आपको रोक सकती है, आपकी मेहनत डबल कर सकती है. अगर ये चीज़ें, आपकी रेखाएं, आपकी वो लक लाइंस और जो अब्रॉड लाइंस है अगर वो आपके हाथ में नहीं है, सो बी रेडी टू वर्क हार्ड. आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा. अगर आप कनाडा आ भी जाते हो तो आपको कनाडा में आके सेटल होने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. मींस आपकी जो पीआर है उसके लिए भी आपको सेटल होने के लिए, पीआर लेने के लिए भी थोड़ी आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरे पास एक डमी हैंड है. डमी हैंड नहीं है, मैंने पेपर पे एक हैंड ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि कौन सी लाइंस है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बाहर सेटल करेंगी. आई होप ये आपको सबको क्लियर होगा, ये आपको सबको दिख रहा होगा. तो मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले कि कौन सी रेखाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो आपको ये वाला ये चीज़ दिख रही होगी आई गेस सो. तो ये हमारा होता है चंद्रमा का पर्वत. इसे हम चंद्रमा या मून का जो है हम इसे पर्वत कहते हैं. मैं थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे. तो ये हमारा मून का पर्वत है. बिफोर दैट, बिफोर मूविंग अहेड, आपको अपना राइट हैंड देखना है, नॉट लेफ्ट हैंड. जो लेफ्ट हैंड होता है वो कहते हैं कि वो हमारे पुराने जन्मों का कर्म होता है जो हम साथ लेके आते हैं. एंड राइट हैंड इज़ आर एक्टिव हैंड जो कि हमें देखना है एट द पॉइंट ऑफ टाइम. अगर मैं हाथ आपको दिखा रही हूँ तो ये राइट हैंड के हिसाब से दिखा रही हूँ. तो फीमेल्स एंड मेल्स बोथ ऑफ देम चेक योर एक्टिव हैंड, दैट मीन्स राइट हैंड. राइट. सो दिस इज़, और जो मैं बातें बता रही हूँ मैं ये नहीं कह रही कि मैं 100% एक्यूरेट हूँ, बट मैंने जस्ट जब भी स्टडीज़ पे अपनी स्टार्ट की है, मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ. तो अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी. हाउ एवर इसमें ज़्यादातर बातें जो भी मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज़ करेक्ट, क्योंकि इट्स बीन अ ईयर सिंस आई एम स्टडिंग फॉर दिस थिंग. एंड आज वो टाइम आ गया कि मैं सोच रही थी उस चीज़ पे मैं वीडियो अपलोड करूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो ये आपका मून का पर्वत है. राइट. सो मून का पर्वत अगर तो आपका ये बाहर की तरफ है, दैट इंडिकेट्स कि आप श्योरली बाहर आओगे, बाहर आके सेटल भी होगे. तो आपका ये वाला जो पर्वत है, ये वाली जो चीज़ है जितनी ज़्यादा ऊपर की तरफ होगी और कर्व होगा इसमें, कर्व इन द सेंस बाहर, जैसे मून है ना गोल सा, ऐसे आपका ये हाथ भी थोड़ा सा जो है बाहर की तरफ होगा. तो ये इंडिकेट करता है परमानेंट सेटलमेंट इन
in whichever country you want to, in abroad obviously. So permanent settlement के साथ साथ आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको थोड़ी मेहनत में बहुत कुछ मिल जाएगा और आप अब्रॉड आके ही अच्छे से सेटल हो पाओगे. सो ये चंद्रमा का पर्वत जितना ज़्यादा आपका अच्छा होगा, मून जितना अच्छा होगा, उतने ज़्यादा आपके स्ट्रांग हो जाते हैं चांसेस बाहर सेटल होने के. ऊपर से अगर तो इसमें आपकी ये ऐसे कुछ लाइंस आती हैं, अगर आपकी कुछ ऐसी लाइंस आ रही हैं, लेट मी ड्रॉ फ्रॉम लेट मी यूज़ माई मार्कर जिससे आपको क्लियरली दिखे. अगर आपकी कुछ ऐसी लाइंस आ रही हैं तो ये तो सोने पे सुहागा है. इसका मतलब ऑब्वियस है, अगर आपका चंद्रमा का पर्वत इतना अच्छा भी नहीं है, फॉर इंस्टेंस आपका चंद्रमा का पर्वत लाइक फ्लैट है, बाहर की तरफ नहीं है और उभरा हुआ भी नहीं है, राइट, मतलब फ्लफी टाइप नहीं है आपका, और इस पर 2 रेखाएं आ रही हैं, 2 रेखाएं इन द सेंस 2 लाइन्स यहाँ पे आ रही हैं आपकी, ये इंडिकेट करती है यू वुड डेफिनेटली कम टू कैनेडा एंड सेटल इन कैनेडा. ओके, सो माई नेक्स्ट लाइन वुड बी फ्रॉम हेयर. ये आपकी भाग्य रेखा है, आपकी भाग्य रेखा ऐसे आ रही है. अगर आपकी भाग्य रेखा ऐसे आ रही है और यहाँ पे टच इस लाइन को कर रही है, इस लाइन को टच नहीं भी कर रही है, और फॉर इंस्टेंस आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, ये लाइंस नहीं अपीयर हो रही है आपको, पर आपके भाग्य रेखा जो चंद्रमा पर्वत पे आ रही है, that also indicates your strong settlement in abroad country. आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे अपना करियर बनाओगे और यहीं के ही होके रह जाओगे. ओके, सो एक तो ये फर्स्ट जो चीज़ मैंने बताई वो ये 2 लाइन्स है, राइट. सेकंड जो चीज़ मैंने बताई वो है ये आपकी भाग्य रेखा, अगर ये यहाँ पे आ रही है और इस लाइन को टच कर रही है, ये बताया. और उससे पहले भी मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपका चंद्रमा जो है फ्लफ़ी है, डजेंट मैटर कि आपकी लाइंस है कि नहीं, फ्लफ़ी या बाहर की तरफ है, दैट ऑल्सो इंडिकेट्स योर स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट इन अब्रॉड कंट्री. ओके, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. और आपका अगर यहाँ पे एक ऐसे रेखा जा रही है, ऐसे रेखा जा रही है, पर वो जा रही है आपके फर्स्ट फिंगर पे, समझे आप, यहाँ से रेखा निकल के, जिसे हम कहते हैं आई गेस हम ये वाली रेखा जो है आपकी यहाँ पे बृहस्पति पर्वत पे जा रही है, मीन्स फर्स्ट फिंगर पे जा रही है, दैट मीन्स ये इंडिकेट करती है आपकी स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट, ये भी इंडिकेट करती है. और अगर ये सारी लाइंस आपकी हैं हाथ में तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता अब्रॉड आने से. आपको बस अपना पेपर क्लियर करना है, अगर वो भी नहीं है तब भी आप अब्रॉड आओगे. समवन कैन स्पॉन्सर यू, समवन कैन कॉल यू ऑन अ बिजनेस वीज़ा, ऑन अ वर्क वीज़ा. लोग वर्क वीज़ा पे भी जाते हैं. वर्क वीज़ा मीन्स कंपनी भी वीज़ाज आपको स्पॉन्सर करती हैं. फॉर इंस्टेंस इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज, मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स को देखा जिनका बिल्कुल भी मन नहीं था अब्रॉड कंट्री में सेटल होने का, मल्टीनेशनल कंपनी में गए, वो उन्होंने वहाँ पे अच्छे से मेहनत की और उन्हीं कंपनीज ने उनको बाहर भेज दिया और वो वहाँ पे ही सेटल हो गए विदाउट एनी डूइंग IELTS और स्टफ लाइक दैट, विदाउट पासिंग एनी एग्ज़ाम. दे आर नाउ सेटल इन USA और इन कैनेडा. सो अगर ये लाइंस आपके हाथ में हैं, आप मेहनत नहीं भी करते बाहर आने के लिए, तब भी जो है भगवान जी आपको बाहर ले ही आएंगे. और एक और चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है. फॉर इंस्टेंस आपकी एक रेखा ऐसे जा रही है सूर्य पर्वत पे, एक लाइन जा रही है, ये छोटी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि बड़ी होनी चाहिए, छोटी भी हो सकती है, बट ये एक त्रिशूल बना रही है. त्रिशूल कैसा होता है हमारा, ऐसा ऐसा त्रिशूल होता है, राइट. ये पंछी नहीं है, त्रिशूल है. तो ये अगर त्रिशूल बना रही है आपकी सूर्य रेखा पे, सूर्य रेखा इन द सेंस ये वाली रेखा आपकी, ये वाली रेखा, ये वाली, इस फिंगर के नीचे अगर ये ऐसा साइन कुछ बना रही है, एक तो ये साइन जो है सबसे पहले बहुत ही ऑस्पिशियस साइन माना जाता है. ये बहुत रेयर, लाइक 100 में से 1 या 2% के हाथों में ही आपको मिलेगा, ऑफ्टन नहीं मिलता ये. अगर तो ये मिल रहा है
डिस्पाइट कि ये रेखाएं आपके हाथ में है कि नहीं है, आप तब भी अब्रॉड जाओगे और सेटल होगे और अब्रॉड से ही पैसे कमाने वाले हो आप। और मैं आपको जीवन रेखा ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मुझे भी अपना हाथ देखना पड़ेगा कैसे होती है जीवन रेखा। ये जीवन रेखा है हमारी। मैं एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, एक हर्ट लाइन। ये जीवन रेखा, ये माइंड लाइन और ये हर्ट लाइन, राइट। मैं लास्ट में सारी चीज़ें रिपीट करूँगी, सारी चीज़ें आपको दोबारा से बताऊँगी, पर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी लाइन जो है ब्रॉड जाने के लिए हैं। तो ये आपकी जीवन रेखा हो गई, ये वाली जीवन रेखा। अगर यहाँ पे आपका कुछ ऐसा साइन आ रहा है वी का, लास्ट में ये डिवाइड हो रही है, अगर आपकी ये जो जीवन रेखा है लास्ट में जाके डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स आप ज़रूर अब्रॉड कंट्री में आओगे एंड यू वुड डेफिनेटली सेटल इन अब्रॉड कंट्री एज वेल। सो काफ़ी सारे साइंस हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं दोबारा से सारा कुछ आपको समझाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं दोबारा से सारा कुछ ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो मैंने बात की थी, गाइस जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं सोच रही हूँ मैं एक फ्रेश पेपर निकालूं और उससे आपको समझाऊँ दोबारा से, ताकि मुझे नहीं चाहिए कि आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन हो एंड यू वुड डेफिनेटली कम टू कैनेडा इन अब्रॉड कंट्री। सो गाइस मैंने एक रफ हैंड ड्रॉ किया है यहाँ पे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट करूँ और आपको अच्छे से समझा दूँ। मैं इस पे जो मेन हमारी रेखाएं होती हैं वो भी बना देती हूँ। सो ये 3 रेखाएं जो बेसिकली आपको हर हाथ में मिल जाएंगी, बट ये वाली जो रेखा है आपकी डिपेंड करती है सीधी मिलती है आपको या किस तरीके की मिलती है, बिकॉज देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ लक लाइन्स। उसके लिए मैं एक नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगी, एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कितने टाइप की लक लाइन्स होती हैं। कईयों के हाथ में लक लाइन्स होती भी नहीं है, वो तब भी सक्सेसफुल होते हैं, तो वो कौन से हाथ होते हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। इस वीडियो में सिर्फ इतना बता रही हूँ कि अब्रॉड अगर आपने की प्लानिंग है अब्रॉड आने की, तो आपके हाथ में ये लाइन्स अगर हैं तभी आप अब्रॉड आ सकते हो। अदरवाइज़ आपका, मैं ये नहीं कह रही अदरवाइज़ आप अब्रॉड नहीं आ सकते, आप ज़रूर अब्रॉड आ सकते हो, बट आपकी जो मेहनत है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स पता नहीं कितना टाइम बढ़ जाएगी, तो आपको उस हिसाब से मेहनत करके चलनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत किए जा रहे हो और आपको पता है आपके हाथ में ये लाइन्स नहीं है, तो बी अवेयर कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, हार्डवर्क ज़्यादा करना है। कुछ लोगों का है जो सिनेरियो मैंने देखा था, लोग 3 टाइम्स आइल्स करते हैं, 4 टाइम्स पेपर देते हैं, उनका तब भी नहीं क्लियर होता, उनका पीआर पोर्टल अगर क्लियर हो गया तो आया नहीं, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे, तो वो इन्हीं में से कुछ हाथ होते हैं। तो आप मेहनत करते रहो, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, बट आपकी मेहनत इंक्रीज डेफिनेटली होगी अगर ये वाली लाइन्स नहीं है आपके हाथ में। लेट्स बिगिन। सो ये आपका चंद्रमा का पर्वत है, यहाँ पे मैंने बताया था अगर यहाँ पे एक लाइन आपकी ऐसी जा रही है, राइट, एक लाइन और ऐसे जा रही है जो आपके भाग्य रेखा को टच कर रही है। अगर आपकी भाग्य रेखा टिल्ट है, टिल्ट और ये चंद्रमा का पर्वत पे आ रही है, ये यहाँ पे आ रही है, डेफिनेटली सिग्निफाइज यू वुड कम एंड सेटल इन अब्रॉड। फर्स्ट सिम्टम ये है। सेकेंड, डिस्पाइट ऑफ एनी अदर रेखा इन द चंद्रमा थिंग, अगर आपका जो हैंड है, जो चंद्रमा का जो पोर्शन है वो फ्लफी है, वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो अच्छा है, तो भी आप अब्रॉड आके सेटल हो गए, राइट। सेकेंड थिंग जो मैंने आपको बताई है, ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा है, जीवन रेखा से अगर आपको कोई भी लाइन ऐसे डिवाइड कर रही है, देख रहे हो मछली की पूंछ बना रही है, मछली की टेल बना रही है, फिश की टेल बना रही है, तब भी आप अब्रॉड आके सेटल हो गए और अब्रॉड में ही आपका करियर सेटअप होगा। आपका जब तक होम कंट्री में रहोगे आपका करियर बिल्डअप नहीं होगा। एज सुन एज यू लैंड इन द फॉरेन कंट्री योर करियर सेटलमेंट वुड डेफिनेटली हैपन।
you would be able to settle yourself in the abroad. This is what this line signifies. Okay, so एक ये हो गया. एक मैंने आपको बताया था ये माइंड आपकी हर्ट लाइन है. ये हर्ट लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है थंब सॉरी ये आपकी स्टार्ट हो रही है स्मॉल फिंगर से, पिंकी फिंगर से, जिसको हम पिंकी फिंगर कह देते हैं. स्मॉल फिंगर से जाते हुए आपके यहाँ पे जा रही है. ये कौन सी फिंगर पे जा रही है? फर्स्ट फिंगर से. तो मतलब ये वाली फिंगर से होते हुए अगर तो ये इस पे चली जाए, राइट, इस पे अगर चली जाए तो भी ये आपके स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट इन अब्रॉड के ये आपका सिम्टम दिखाता है. और उसके ऊपर अगर ये हो लाइन, इसको भी डिवाइड कर रही हूँ, तो ये भी बहुत ऑस्पिशियस साइन है. ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है ये भी. ओके, नाउ उसके बाद आपका ये कुछ मेन थे आपके जो सेटलमेंट आपका दिखाते हैं. मोस्ट लाइकली अगर आपकी एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो ये चीज़ भी दिखाती है कि आप जो हो मोस्ट लाइकली कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंपनीज में आके सेटल होगे, कंट्रीज़ में आके सेटल होगे. अगर आपकी ऊपर वाली लाइन है, ये वाली लाइन दिखाती है कि आप एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा सेटलमेंट आपके चांसेस हैं. हाउएवर ये ऊपर वाली लाइन दिखाती है कि आप कनाडा में आके सेटल होगे, यूएस में जाके सेटल होगे, जो आपको पसंद भी होंगी सबसे ज़्यादा. सो ये वाली लाइंस की मैंने बात की, और ये वाली लाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस मानी जाती हैं व्हेन यू आर सीकिंग or when you are literally striving hard in order to settle abroad countries. So ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं दोबारा से बता देती हूँ एक और बार. चंद्रमा चेक करना है आपको. ये थोड़ा मोटा हो, बाहर की तरफ हो, कर्व हो, इसके अंदर 2 लाइंस हैं. 2 लाइंस आपके भाग्य रेखा को यहाँ पे पास कर रही हैं, डेफिनेटली सेटल हो गए. आपकी जीवन रेखा है, ऐसे क्रैक लिया हुआ है उसने, लास्ट में स्प्लिट हो रही है, तो ऑब्वियसली आप तब भी बाहर सेटल हो गए. ये आपकी हृदय रेखा हो जाती है. अगर आपकी हृदय रेखा है, स्प्लिट हो रही है ये भी लास्ट में जाके, और फर्स्टली आपकी हृदय रेखा पूरी यहाँ तक पहुँच रही है, पूरी भी नहीं थोड़ी बहुत भी पहुँच रही है, तब भी आप यहाँ पे सेटल हो गए अब्रॉड में. स्प्लिट हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, तब भी आप अब्रॉड ऑब्वियसली सेटल हो गए. तो ये कुछ लाइन्स थी जो आपको ये बताती है कि आपके अब्रॉड में सेटलमेंट पक्की है. और अगर आपको इनमें से एक भी लाइन नहीं मिलती तो अनफॉर्चुनेटली आपका अब्रॉड में सेटल होना, अगर आप अब्रॉड आ भी गए मेहनत करके, अगर आप अब्रॉड ऑब्वियसली आप ही जाओगे मेहनत करके, बट आपकी मेहनत 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. और उसके बाद अगर आप एक बारी अब्रॉड आ गए, आपको पीआर चाहिए, आपको परमानेंट सेटलमेंट चाहिए, परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए किसी भी कंट्री में, इन यूएस और इन कनाडा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे उस लैंड पे टिकने के लिए भी. ओके, सो ये थी मेरी आज की वीडियो अब्रॉड लाइन्स. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि एक और लाइन मैं आपको बता देती हूँ जो अब्रॉड के लिए है, जो मैं आपको बताना भूल गई अभी इस टाइम पे. वो ये है, अगर आपके यहाँ से एक लाइन जा रही है, ऐसा कुछ आकार बना रही है त्रिशूल का, ये तो एक तो बहुत ऑस्पिशियस साइन होता है. मतलब मैं बता नहीं सकती कितना ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है. प्लस ये ऑब्वियसली दिखाता है कि आप जिस लैंड पे आ गए हो बस उसी के होके रह जाओगे और अपनी कंट्री में वापसी नहीं करोगे. जाओगे अपनी कंट्री में बस घूमने फिरने के लिए, बट कि आपका जो परमानेंट सेटलमेंट है, जो आपका होम होगा, जो आपका बिजनेस होगा, जो आपका क्या कहते हैं जॉब होगी, वो आपकी फॉरेन कंट्री में होगी. एक और लाइन है जो मुझे जस्ट अभी याद आ गई, सॉरी. वो ये है कि आपकी अगर छोटी फिंगर पे आपने देखा होगा आपकी मैरिड लाइन होती है यहाँ पे, राइट. किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है. तो फॉर इंस्टेंस किसी की ऐसी है मैरिड लाइन, राइट, और आपने देखा एनालाइज किया किसी की यहाँ पे 1 2 3 4 5 काफ़ी सारी लाइनें ऐसे खड़ी खड़ी आपको मिल गई. कहाँ पे बात कर रही हूँ मैं? इस छोटी फिंगर की बात कर रही हूँ. छोटी फिंगर में ये जो आपको मैरिड लाइन यहाँ पे दिखती है, और यहाँ पे काफ़ी सारी खड़ी लाइनें दिख रही हैं, यहाँ पे स्टैंडिंग लाइंस दिख रही हैं. छोटी फिंगर, स्मॉल फिंगर, पिंकी फिंगर पे नीचे मैरिड लाइन पे काफ़ी सारी आपको खड़ी लाइनें दिख रही हैं, ठीक है. ये स्टैंडिंग लाइंस दिख रही है, ये भी आपके परमानेंट सेटलमेंट इन अब्रॉड का इंडिकेशन देती है. सो ये सारी लाइंस थी
जो आपका इंडिकेशन देती है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है कि आप अब्रॉड आओगे, अब्रॉड आके सेटल हो जाओगे, अपनी लैंड पे दोबारा वापस जाओगे। ऐसा नहीं है कि नहीं जाओगे, बिल्कुल कट ऑफ हो जाओगे, बट घूमने फिरने के पर्पज़ से। सो और मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बाद में याद आया ये सारी चीज़ें। अगर तो ये वाली जो लाइन है आपकी, आई थिंक मैं आपको ओवर फ्लोडेड नहीं कर रही हूँ, ओवर फ्लड नहीं कर रही, तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी अगर ये मैं पिक्चर आपको सेंड कर सकूँ कमेंट्स में, तो आप इसको बार बार देख सकते हो। नहीं तो आप वीडियो तो चला ही सकते हो बार बार, राइट। अगर ये वाली जो आपकी लाइन है ये यहाँ पे आ जाती है, अगर ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पे आ जाती है, इसको क्रॉस कर जाती है और जीवन रेखा को, जो आपकी लाइफ लाइन है, उसको टच करती है, दैट मीन्स आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे, आप वर्ल्ड टूर भी करोगे। आप एक कंट्री में टिक के नहीं रहोगे, आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जाओगे, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में आप जो हो ट्रैवल करोगे। अगर तो ये इतनी बड़ी लाइन है, ये भी बहुत रेयर के हाथों में होती है, ऐसा नहीं आपको बहुत फ्रीक्वेंटली सबके हाथों में मिल जाएगी, पर अगर जिसके भी हाथ में आपको ये मिलती है, अगर आपको अपने हाथों में मिलती है, यू आर वेरी 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 फॉर्चुनेट। आप वर्ल्ड टूर पे जाओगे, ये हो सकता है बिजनेस के पर्पज़ से, जॉब के पर्पज़ से, सेटलमेंट के पर्पज़ से भी हो सकता है, तो आप वर्ल्ड टूर करोगे फॉर श्योर है। अगर तो ये वाली लाइन बहुत बड़ी है, और अगर ये भी काफ़ी आपकी इस लाइन को क्रॉस कर रही है, तो भी बल्ले बल्ले, तो भी बहुत अच्छा है ये, पर ये लाइन्स होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका चंद्रमा पर्वत होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट गाइस, सो ये था मेरा आज का वीडियो, ये था मेरा आज का व्लॉग। सो मैंने आपको बता दिया, ये लाइंस अगर आपके हाथ में है, आपका परमानेंट सेटलमेंट फॉर श्योर है अब्रॉड की कंट्री में। अब्रॉड में आप रहोगे, सेटल होगे, बिजनेस करोगे, जॉब भी करोगे, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। तो आज का मेरा ये व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड इन माई नेक्स्ट व्लॉग मैं आपको बताने वाली हूँ कि सक्सेस लाइन कौन सी होती है, और सक्सेस लाइन अगर आपके हाथ में नहीं है तो क्या करने से आपके हाथ में जल्दी से सक्सेस लाइन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट व्लॉग। सबसे पहले आप ये रेखाएँ देखिए, ये रेखाएँ नहीं मिलती तो मेहनत डबल है आपकी ऑब्वियसली, और मेहनत से डरना नहीं है। अगर आपको यहाँ पे भी आके सेटलमेंट होना है, ऑब्वियसली यहाँ के लिए भी मेहनत चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटलमेंट होने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच मेहनत करनी है, राइट। तो उसके लिए आपको अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना है, अपने आप को भी प्रिपेयर करना है, तो घबराना नहीं है मेहनत से, मेहनत डेफिनेटली होगी, करनी भी है, तो उसके बाद आपकी सेटलमेंट भी पक्की है। ये जो लाइन्स होती है ना, अगर आप मेहनत करते हो, ये जो लाइन्स जो आपके हाथ में नहीं भी होती ना, ऑटोमेटिकली डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहती कि जिसके हाथ में ये लाइन नहीं है वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। डेफिनेटली वो अगर अपनी मेहनत करे, मेहनत से सारी रेखाएं आपकी चेंज होती जाती हैं। अगर आपके हाथ में वो रेखाएं नहीं हैं जो एक अब्रॉड के लिए, मतलब अब्रॉड सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली वो बन जाती हैं। इट्स जस्ट दैट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे, थोड़े ही टाइम में आप रियलाइज़ करोगे कि वो रेखाएं आपके हाथ में डेवलप होनी स्टार्ट हो गई हैं। टू बी ऑनेस्ट ये मेरे साथ हुआ था, मेरे हाथ में कुछ रेखाएं ऐसी थी जो नहीं थी, जो मुझे भी लगता था मैं नहीं सेटल हो पाऊँगी बाहर, पर मैं काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड थी, और मुझे था कि मुझे बाहर ही सेटल होना है, मुझे बाहर ही आना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इट्स बिन 2 years आई स्पेंट ऑन माई आइल्स, आई गेस सो। मैंने 2 years अपने आइल्स के प्रिपरेशन में स्पेंड किया, काफ़ी हार्ड वर्क किया, उसके बाद मैं फाइनली यहाँ पे लैंड हो गई, एंड आई एम प्रीटी क्लोज टू माई PR नाउ। सो हर चीज़ इज़ पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू मेक your things to get possible. Alright, so guys, I'm gonna see you in the next vlog. Till the time, take care and do subscribe and share my channel if you like so, and hit a like button as well. And also, अगर आपको चेक करवाना है कि आपके हाथ में अब्रॉड लाइन्स है कि नहीं है,
I would definitely help you in that thing, and I'm not be going to charge anything for that. But हाँ, तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे या मेरे फेसबुक पे आप मुझे मैसेज करके अपने हैंड्स की शेप भेज देना, अपने हैंड्स का मतलब भेज देना, एंड आई वुड डेफिनेटली टेल यू दैट यू गोना सेल अब्रॉड और नॉट. Take care. Have a good one. Bye bye.